सारे किसान नहीं है। इनमें कुछ इस प्रकार के सो कॉल्ड एक ऐसा सीन पैदा करते हैं न्यूसेंस का कि जिसका दुनिया को ध्यान आकर्षित जाए। आज तो इस प्रकार की बात करते हैं कि हम इनको नहीं आने देंगे, उनको नहीं आने देंगे। चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग पर हमको भरोसा है। अगर इसमें एक सीमा से आगे कोई बढ़ेगा तो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। लोकसभा चुनाव का दौर चला हुआ है, नेता जनता के द्वार आ रहे हैं, लेकिन जिन किसानों से सत्ता में बैठे नुमाइंदों ने दूरी बना ली थी, वही किसान अब नेताओं का विरोध करने के लिए उनका अपने इलाके में बॉयकॉट कर रहे हैं। हम बात बीजेपी और जजपा के नेताओं की कर रहे हैं। आज सिरसा में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से जब किसानों द्वारा बीजेपी उम्मीदवारों के विरोध पर सवाल किया गया तो खट्टर ने साफ बोल दिया कि किसानों को इस तरीके से विरोध नहीं करना चाहिए और चुनाव आयोग को मामले में कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। कहीं नहीं किया भाजपा के अभी तक। हाँ, इक्का दुक्का विरोध मैंने दूसरे दलों के नेताओं का देखा है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की एक आवश्यकता होती है कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, दूसरे की बात में विरोध नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र का एक मूल मंत्र है। अगर इसमें एक सीमा से आगे कोई बढ़ेगा तो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है कि चुनाव आयोग कभी भी इस प्रकार के विरोध को न होने दे। तो आज सारी मशीनरी चुनाव आयोग के साथ चल रही है, तो मैं आशा करता हूं कि अगर सीमा से आगे कोई बढ़ेगा तो चुनाव आयोग जरूर एक्शन लेगा। देखिए, हमने दिल्ली के लिए मना नहीं किया, क्योंकि अभी भी वो एक प्रदर्शन करके आए हैं दिल्ली में। विषय इतना ही था कि जो साधन ट्रेवलिंग के होते हैं, ट्रांसपोर्ट के होते हैं, उनसे जाइए। आप ट्रैक्टर पर प्रदर्शन करके और उस ट्रैक्टर में भी ऐसे ऐसे उसका जो करके ले जाते हैं, उसके ऊपर अटैचमेंट, और वहां जाकर के जिस प्रकार का एक न्यूसेंस बचाने का उनका मंसूबा होता है, क्योंकि उन्हें पिछली बार देख लिया। अगर ये सारे किसान नहीं है, इनमें कुछ इस प्रकार के सो कॉल्ड, जिसको कहना चाहिए एक ऐसा सीन पैदा करते हैं न्यूसेंस का कि जिसका दुनिया को ध्यान आकर्षित जाए। आखिर ये वही लोग हैं जो लाल किले के ऊपर चढ़ गए थे। ये क्या दिल्ली जाने की बात थी? लाल किले पर चढ़े जाए, जो लाल किला हमारे सोवरेनिटी का प्रतीक है, जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं, और वहां जाकर के बदमाशी करेंगे, तो आखिर एक बार कोई घटना हो जाए तो अगली बार सावधानी नहीं लेनी पड़ेगी। पिछली बार एक साल भर हमारे दोनों बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वहां का कितना व्यापार नुकसान हुआ, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो उसकी व्यवस्था, रोकथाम, उसका लोगों को, आखिर इनका अधिकार है तो लोगों का बहुत बड़ा अधिकार है। हमने इनको कहा कि ये ट्रैक्टर इस प्रकार के जो आगे पीछे उसका हथियार लगा के ले जाए, ये अलाउड नहीं है। आप बसों से जाएं, आप अपनी गाड़ियों से, कारों से जाएं, आप ट्रेन से जाएं, आप पैदल जाएं, ट्रैक्टर लेके घुसेंगे, केवल उतना ही विरोध था और उन्होंने कामयाबी उसमें हासिल की, उसका हमने रोक के रखा। लेकिन अगर कहीं ये आज कोई इस प्रकार की बात करते हैं कि हम इनको नहीं आने देंगे, उनको नहीं आने देंगे, चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग पर हमको भरोसा है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग इसका कोई संज्ञान लेगा। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विरोध करने वाले किसान नहीं हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में लाल किले का विरोध करने के बाद किसानों को अब की बार दिल्ली कूच नहीं करने दिया गया। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों के विरोध पर खट्टर ने साफ कह दिया कि इस मामले को चुनाव आयोग को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। खैर, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि किसानों द्वारा बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध कब तक थमता है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।